अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल सा व्लॉग है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी टाइल्स को बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरह साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। टाइल्स के साथ साथ अगर आपके घर में मार्बल है तो मार्बल को भी आप सेम इसी तरीके से साफ़ सुथरा रख सकते हैं जैसे आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। देखें, हर घर में डिफरेंट तरह की टाइल्स लगी होती हैं। टाइल कोई एक टाइप की तो होती नहीं है। दिखने में डिज़ाइन सबके एक जैसे लगते हैं बट असल में टाइल का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर जो आप टाइल देख रहे हैं इसको ग्लेज टाइल बोलते हैं। यहाँ पर ये वाली टाइल जो आपको नज़र आ रही है ये मैट टाइल है। यहाँ पर पोर्च में जो आप टाइल देख रहे हैं ये अनग्लेज टाइल है। इसके अलावा मेरे ऊपर टेरेस में पोर्सलिन लगी हुई है, वो अलग टाइप की टाइल है। मतलब दिखने में ये सब आपको एक जैसी लगती हैं बट असल में इनका मटेरियल डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको पाकिस्तानी टाइल्स की भी एक बहुत ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी, जबकि आपको इम्पोर्टेड या ब्रांडेड टाइल्स की भी एक ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी। अब जैसे ये आप वाइट टाइल देख रहे हैं ना, ये आपको मार्केट में तकरीबन हर शॉप से मिल जाएगी क्योंकि ये इतनी कॉमन हो चुकी है, हर जगह से इजीली मिल जाएगी। बट ये आपको सस्ती से सस्ती प्राइस में भी मिल जाएगी और महंगी से महंगी प्राइस में भी मिल जाएगी। ये डिसाइड आपने करना है कि आप पाकिस्तानी टाइल लेना चाहते हैं, आप टर्किश लेना चाहते हैं, इटालियन लेना चाहते हैं, स्पेनिश लेना चाहते हैं या चाइनीज़ लेना चाहते हैं। सिर्फ एक टिप आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब भी टाइल लें हमेशा मजबूत टाइल लें, क्योंकि टाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो बार बार चेंज नहीं करवाई जा सकती। इसलिए थोड़े से ज़्यादा पैसे लगाकर हमेशा मजबूत टाइल ख़रीदें। कभी भी वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, बेज या किसी भी लाइट कलर की टाइल अपने घर में ना लगवाएं, क्योंकि इनकी सफाई रखना बहुत मुश्किल है। देखें, हेल्पर्स भी सिर्फ एक ही टाइम सफाई करती होती हैं, बार बार सफाई वो भी नहीं करती हैं। मेरे घर में वाइट टाइल्स हैं और मुझे पता है कि मैं किस तरह अपने घर की टाइल्स की सफाई का ख्याल रखती हूँ। यकीन करें आधे से ज़्यादा दिन इन टाइल्स को मुझे साफ़ करने में गुजर जाता है। घर एक ऐसी जगह है जिसको खूबसूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल लगना चाहिए। तो आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगी कि अगर आप लोग घर बनवा रहे हैं या बनवाना चाहते हैं तो कभी भी लाइट कलर की टाइल अपने घर में ना लगवाएं, क्योंकि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। हर किसी का अपने घर को साफ़ रखने का अपना अपना तरीका होता है। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ सिखा नहीं रही, सिर्फ मैं अपना तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। अगर एक काम आसानी से और बिल्कुल मज़े से हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि खाम में उसको मुश्किल और अपने लिए अजाब बनाया जाए। मेरे घर में दो तरीक़ों से टाइल्स की सफाई होती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेली बेसिस पर हम लोग किस तरह से अपनी टाइल साफ़ करते हैं। टाइल्स को साफ़ रखने के लिए डेली पोछा मारना ज़रूरी होता है और पोछा लगाने के लिए आपने सेपरेट टब या सेपरेट बाल्टी रखनी है, उसमें आपने कपड़े वॉश नहीं करने। अभी जैसे ये टब आप देख रहे हैं ना, इस तरह के मेरे पास टोटल 3 टब हैं। एक में हम कपड़े वॉश करते हैं, एक ये हमारा पोछे वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और एक ऊपर रखा हुआ है वो भी हम पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेहतर वैसे ये है कि पेंट वाली जो पुरानी बाल्टियाँ होती हैं आप वो ख़रीद लें और उसमें आप अपने ये सारा पोछे का सिस्टम आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में ये हाथ वाला पोछा नहीं लगता, मॉप करते हैं लोग, तो आप अपने मॉप को भी सेम इसी तरह से वॉश कर सकते हैं। अच्छा, डेली पोछा आप किस तरह से लगाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना जो भी आपका बर्तन है, बाल्टी है, टब है, उसमें आपने पानी लेना है साफ़ सुथरा और उसमें आपने 2 ढक्कन फ़िनाइल के डालने हैं। मुझे फ़िनाइल की खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं 2 ढक्कन भर के डालती हूँ। अगर आपको नहीं इतनी पसंद तो 1 ढक्कन भी काफ़ी होता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अब एक ही पानी से पूरे घर में पोछा नहीं लगाना, बल्कि पानी को बार बार चेंज करना है और जब भी आपने चेंज करना है उसमें 1 ढक्कन आपने फ़िनाइल का लाजमी डालना है। अगर आप एक ही पानी से पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो टाइल कभी भी साफ़ नहीं होगी, गंदी ही रहेगी और फ्लोर जब ड्राई होने लगेगा ना तो आपको फ्लोर पर मट्टी मट्टी सी दिखाई देगी। इसके अलावा घर में से गंदी सी स्मेल भी आएगी। मैं अपने घर में रूम वाइज पोछा लगवाती हूँ, मतलब एक रूम का पोछा मैं दूसरे रूम में नहीं लगने देती। एक रूम के बाद फ़ौरन ही मेरी हेल्पर पानी चेंज कर लेती है और फिर नया पानी लेकर उसमें फ़िनाइल डालती है और फिर दूसरे रूम में पोछा लगाती है। वैसे मेरे घर में मॉप्स भी हैं, मैंने अक्सर वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाए भी हैं, बट मेरी हेल्पर्स मॉप्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। उन्हें जिस तरह कंफर्टेबल लगता है वो उसी तरह पोछा लगाती हैं। बाकी अगर मेरी हेल्पर्स छुट्टी पर चली जाती हैं तो पीछे काम मुझे खुद करना होता है, तो मैं हमेशा मॉप से पोछा लगाती हूँ क्योंकि मैं बैठकर पोछा नहीं लगा सकती।
सैटरडे यानी हफ्ते का दिन मैंने फ़िक्स किया हुआ है जिस दिन हम टाइल को डीप क्लीन करते हैं, और उसके लिए मैं पानी लेती हूँ, उसमें डालती हूँ बेकिंग सोडा, साथ में मैं डालती हूँ सिर्फ थोड़ा सा सर्फ। आप ऐसे समझ लें कि 1 चम्मच सर्फ होता है, ठीक है, वो डाल देती हूँ। और साथ में इसमें आ जाती है जी फ़िनाइल, और फ़िनाइल का 1 ढक्कन मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि रूम वाइज पोछा लगता है, एक रूम के पोछे के लिए ये सारा मिक्सचर जो है वो काफ़ी होता है। इसके बाद जब दूसरे रूम में पोछा लगेगा तो दोबारा नया मिक्सचर बनेगा और फिर दूसरे रूम में पोछा लगेगा। मेरी हमेशा से शुरू से यही आदत है, मैं कभी भी एक ही पानी का पोछा पूरे घर में नहीं लगवाती। अगर आप वीक में सिर्फ एक बार इस तरीके से अपनी टाइल्स को डीप क्लीन कर लें तो यकीन करें आपकी टाइल्स भी मेरे घर की टाइल्स की तरह हमेशा चमकती और साफ़ सुथरी दिखाई देंगी। कुछ लोग टाइल्स को साफ़ करने के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं और पता नहीं क्या क्या तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं। हरगिज़ भी ऐसे केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि जब एक काम आसानी से, आराम से, मज़े से हो रहा है तो खामखा उसको अपने लिए मुश्किल ना बनाए। टाइल की सफाई के लिए बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी होती हैं। कोई एक्स्ट्रा ब्लीच, कोई एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा, आपकी टाइल कमज़ोर होगी और उसमें क्रैक आ जाएगा। एक चीज़ जो हम अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं ना, वो ये होता है कि हम अपने घर में पोछे लगवा लेते हैं, अंदर की टाइल्स को अच्छी तरह साफ़ करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं कि पोछा लगाने के बाद हम पोछे को साफ़ करके नहीं रखते, धोकर नहीं रखते। और होता यह है कि जब हम गंदा पोछा सूखने के लिए रख देते हैं तो उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल हो जाती है। अगले दिन हेल्पर आकर उसी पोछे को गीला करती है और घर में मारना शुरू कर देती है, और फ़िनाइल या डेटॉल डालने के बावजूद पोछे में से स्मेल नहीं जाती। तो आप अगर ख़ुद सफाई करती हैं तो आप ख़ुद भी, या अगर आपकी हेल्पर सफाई करती हैं तो आपने उनको भी बाउंड करना है कि जैसे ही घर में वो पोछा लगा के फ़ारिग हों, साथ के साथ पोछे को सर्फ से वॉश करें और वॉश करने के बाद धूप में तार पर फैला कर डाल दें। इस तरह अगले दिन जब आपकी हेल्पर आएगी या आप ख़ुद अपने घर में पोछा लगाएंगी तो साफ़ सुथरा महका महका पोछा आपको मिलेगा, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट उसको पानी लेना है, फ़िनाइल लेना है, डिप करना है और अपने पूरे घर में लगा देना है। कुछ लोग इसको पोछा बोलते हैं, कुछ लोग इसको टाकी बोलते हैं, यहाँ लाहौर में इसको तपड़ी भी बोला जाता है। ये पोछे वाले जो टावल होते हैं ये आपको टाउनशिप मार्केट में मिल जाएंगे, इसके अलावा ये आपको जीवन मार्केट में मिल जाएंगे, और ये किलो के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो आप जितने मर्जी वहाँ पर जाकर ख़रीद सकते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं करती हूँ टाइल्स के दरमियान में, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये वक्त के साथ साथ काली हो जाती हैं। देखें, जब नया नया घर बनता है ना तब तो इसमें ग्राउट की फिलिंग हुई हुई होती है तो ये बड़ी साफ़ सुथरी दिखती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काली हो जाती हैं। असल में टाइल लगती ही इस तरीके से है कि ये ग्रूव्स या ये लाइंस लाजमी आती ही आती हैं, ठीक है। और इनमें वक्त के साथ साथ डस्ट का जमा हो जाना और डस्ट की वजह से इनका काला दिखाई देना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर आपके पास छोटी सी जगह है, किसी छोटी सी जगह पर टाइल्स लगी हुई हैं या बहुत छोटा सा घर है, तो उसमें तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि हम इसको ब्रश लेकर और सर्फ की मदद से हम इसको साफ़ कर लें, लेकिन एक स्पेशियस घर में, एक बड़े घर में इन ग्रूव्स को साफ़ करना इज़ लिटरली इम्प्रैक्टिकल थिंग। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ग्राउटिंग फिर से करवा लें। देखें, ग्राउटिंग आपने क्यों करवानी है? अगर आपकी ये ग्रूव्स इनमें ऑलरेडी फिलिंग हुई हुई है तो दोबारा से फिलिंग करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फिलिंग आपकी यहाँ से निकल चुकी है तो फिर आप यहाँ पर फिलिंग दोबारा करवा सकते हैं। तो ये ब्लैक हो जाती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, और इनको साफ़ करना इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग। बस पोछा आपने लगाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। आपकी टाइल्स इसी तरीके से साफ़ भी रहेंगी, चमकती भी रहेंगी। आप लोग मेरा घर देखते ही हैं, आप लोगों को हर वक्त मेरा फ्लोर, चाहे वो लाउंज का हो, चाहे वो रूम का हो, चाहे वो बाहर पोर्च का हो या टेरेस का हो, हमेशा चमकता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं अपने घर की टाइल्स को इसी तरह से मेंटेन करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से मेंटेन करना सीखें चीज़ें। अगर आपके घर में मार्बल है तो मार्बल को भी आप इसी तरह से क्लीन रख सकते हैं। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, बहुत ही सिंपल सा व्लॉग था, कोई ऐसी साइंस नहीं थी, लेकिन बस ये होता है कि हम जो औरतें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन से निकल जाती हैं, तो मैं वो चीज़ें बस आपको याद दिला देती हूँ। तो बस अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी जिस्मानी सफाई और अपने घर की सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और हम मुसलमान हैं, हमारा ये अक़ीदा है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।